दोस्तों कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब ऑल डिजिट क्या हो 3 3 हो उसका वर्क करना, या ऑल डिजिट 9 9 हो उसका वर्क करना, या ऑल डिजिट क्या हो आपकी 6 6 हो उसका वर्क करना। तो ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ। आज की जो ट्रिक होगी दोस्तों, आपकी ट्रिक होगी जैसे ऑल डिजिट क्या हो आपकी 1 1, या ऑल डिजिट क्या हो आपकी 2 2। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपका ये बनता है 1 1 का वर्क करना है आपको, तो दोस्तों ये तो हमें याद भी है 11 का वर्क कितना होता है 121, लेकिन लिखना कैसे है? तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये 1 1 कितनी बार दिया है 2 बार, तो आपको 2 तक गिनती लिखनी है, काउंटिंग 1 2। अब फिर क्या करना है दोस्तों, घटते क्रम में 2 के बाद क्या आएगा घटते क्रम में 1। दोस्तों इसी प्रकार बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया गया 1 1 1 का वर्ग, तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए कितनी काउंटिंग है 1 2 3 3 तक लिखिए, 1 2 3 घटते क्रम में 2 1। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे बन जाता है इसका वर्ग, तो आपको करना क्या है, इसमें गिनती लिखिए 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 कितनी टाइम्स दिया है 4 टाइम्स, तो 4 तक आपको काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4। गिनती लिखने के बाद अब इसको क्या करना है दोस्तों, घटते क्रम में 3 2 1। तो इसी प्रकार और देख लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछा गया 1 1 1 1 1 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 घटते क्रम में 4 3 2 1। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं, देखिए वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए पेपर में आपके में क्वेश्चन आ गया अंडर रूट में 1 2 3 4 3 2 1 बराबर क्या, तो आप समझ जाएंगे। देखो काउंटिंग जो हुई है 1 2 3 4 तक हुई है, फिर 4 से ये कौन से क्रम में चली गई है, घटते क्रम में। तो हम समझ जाएंगे ये जो वर्गमूल बनेगा ये किसका बनेगा 1 1 1 1, कितनी टाइम्स लिखना है 4 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बनेगा इसका वर्ग, और इसके मैं से वर्गमूल में लिख सकता हूँ, और वर्ग से वर्गमूल का सिंबल कट जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 1 1 1 1 आंसर। या फिर दोस्तों एक ऐसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे पूछ सकता है इसका वर्ग प्लस 1 1 1 1 का वर्ग। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर में इस पर आधारित। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 2 3, क्योंकि कहाँ तक दिया है, 3 1 दिया है, 1 2 3 घटते क्रम में लाओ 2 1। अब इसी प्रकार इसको लिखिए 1 2 3 4 घटते क्रम में 3 2 1, क्योंकि 4 टाइम्स दिया था। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये बचेगा 2, और ये बचेगा आपका 1। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार इस ट्रिक का हमें फ़ायदा मिल जाता है। तो हमारा मैथ तभी मजबूत हो सकता है जब हमें बहुत सारी बेसिक ट्रिक पता हो। तो ये आपकी समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर ये 2 2 होता तो कैसे करते, देखो 2 2 वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए अगर ये होता 2 2 का वर्ग, तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 1 लिख सकता हूँ इसका होल वर्ग। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का वर्ग बाहर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब ये बनेगा 1 1 का वर्ग, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 1 1 का वर्ग करते हैं तो ये बनेगा आपका 1 1 का खोलिए 1 2, क्योंकि 1 2 दो गिनती 2 2 टाइम्स दिया तो 2 तक लिखेंगे, फिर घटते क्रम में 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको, अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखिए अगर आप ये जान चुके हैं तो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं इसको ले रहा हूं, मान लीजिए पेपर में बना ये आपका क्वेश्चन बन गया 2 2 2 2 का वर्ग। तो दोस्तों आपको पता है 2 कॉमन लेंगे तो 2 का वर्ग 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 1 1 1 4 टाइम्स इसका होल वर्ग। अब देखिए ये मैंने अभी पीछे ट्रिक में समझाया था, इसका वर्ग कैसे खोलेंगे,
1 2 3 4, 4 तक लिख लीजिए। फिर घटते क्रम में लिखिए 3 2 1, घटते क्रम में लिखते हैं तो 3 2 1। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्तों? 4 की। अब 4 की सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कैरी हुआ 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी। देखो 3 3 वाला, 6 6 वाला और 9 9 वाला उसी तरीके से करना है जो ट्रिक मैंने बताई थी। कभी आप सोचोगे 3 का वर्ग 9 ले लेंगे कॉमन तो हो तो जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी गुणा करने में टाइम तो लगता ही है। इसी प्रकार जैसे 6 6 वाला था, हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 का वर्ग 36, तो 36 की गुणा करने में तो टाइम लगेगा ही। तो वो उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ट्रिक बताई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगर ये 5 5 वाला होता तो 5 का वर्ग 25 कॉमन ले लेंगे और फिर इसी तरीके से उसको बना लेंगे, क्योंकि 5 5 का ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती है। सीधा 5 का कॉमन लेके 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दे।